नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। कंप्लीट जानकारी के साथ डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को भर भर के मिलने वाला है। G20 का इतिहास क्या रहा है, G20 की स्थापना कब हुई, G20 क्या है, उसकी थीम क्या है, उसका पहला सम्मेलन कब हुआ, उसका वर्तमान में जो भारत अध्यक्षता कर रहा है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसकी लोगो, उसकी थीम, उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि G20 का इतिहास क्या है। तो G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जिसमें कि आपका कुल मिलाकर के 20 देशों का एक समूह है जो कि आपका एक साथ बैठते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय संकट पर चर्चा करने के लिए। सभी देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों के बीच में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। G20 का बेसिकली उद्देश्य यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। जितने भी इसमें इन्वॉल्विंग कंट्री हैं, जितने भी आपके इसमें मिडिल इनकम वाले कंट्री हैं, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उन देशों के बीच में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्थापित हो, उसके लिए यहाँ पे एक संगठन बनाया गया जिसे आपका G20 नाम दिया गया। इससे पहले बात करें तो यह आपका G7 से प्रेरित है। G7 में कुल मिलाकर के आपके 7 देश थे, उसमें आपके बेसिकली डेवलपिंग कंट्री थे, डेवलप्ड नेशन थे, जितने कि आपके 7 डेवलप्ड नेशन थे, जिसमें कि आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट था। इसमें कुछ टाइम के लिए रसिया भी ऐड हुआ था, तो उस टाइम पे इसको G8 कहा जाने लगा था। बाद में 2014 के अंदर क्रीमिया से अलगाव के कारण G8 टूट गया और रसिया इसमें से अलग हो गया और बाद में यह फिर लौट गया G7 के रूप में, जिसमें कि आपके 7 टोटल सदस्य देश बचे। उसी की तर्ज पर फाइनेंशियल क्राइसिस की समस्या को सुलझाने के लिए और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री भी इकट्ठा हुए और वह आपका G20 शिखर सम्मेलन G20 यहाँ पे स्थापना हुई, जिसमें ये 7 कंट्री भी आपस में इसमें हैं। मतलब G20 के अंदर भी G7 वाले कंट्री इसमें भी हैं, लेकिन इसके अंदर आपके डेवलपिंग कंट्री भी हैं। G20 की बात करें तो पहला सम्मेलन जो हुआ था इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 2008 के अंदर हुआ था। G20 के सदस्य देशों की बात करें तो यह आपका, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रुप ऑफ 20 20 देशों का एक संगठन है, 20 देशों का एक समूह है, जिसमें कि 19 देश हैं और एक आपका यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। 20 देशों में ये जो 19 देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका यहाँ पे अर्जेंटीना है, दूसरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा ब्राज़ील, चौथा यहाँ पे कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, उसके अलावा रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और लास्ट है इसमें यूरोपीय संघ। तो देखिए, अगर आपको G20 के सदस्य देश याद करने हैं तो आप इतना जान लीजिए कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों में सिर्फ एक चीन का ही ऐसा नाम है जो आपका G20 का सदस्य है। उसके अलावा यहाँ पे न श्रीलंका है, न पाकिस्तान है, न नेपाल है, न भूटान है, न अफगानिस्तान है, न यहाँ पे म्यांमार है और न ही इसमें बांग्लादेश है। बात करें दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की, तो देखिए G20 का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि ग्रुप ऑफ 20 देशों का एक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो यह इसका 18वां संस्करण है और इसकी जो अध्यक्षता है वो अभी भारत के पास है। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। देखिए G20 की थीम की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है G20 की थीम। तो इसकी थीम है आपकी वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम है। जो इसकी थीम है वो ली गई है आपकी महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से इस थीम को लिया गया है। तो इसकी थीम याद रखनी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 का लोगो का रंग भारत के नेशनल फ्लैग से प्रेरित है, जो कि आपका केसरिया, सफ़ेद, हरे और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी प्लैनेट यानी पृथ्वी ग्रह के साथ दिखाया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है जो यह दिखाता है चुनौतियों के बीच में विकास को दर्शाता है यह आपका
उसके अलावा इसमें कमल के फूल में 7 पंखुड़ियाँ भी एक अपने आप में एक विशेष मतलब रखती हैं। यह आपके 7 महाद्वीप को दर्शाती हैं। उसके अलावा संगीत में 7 सुर होते हैं, उसको भी आपका 7 पंखुड़ियाँ दर्शाती हैं। G20 के अंदर लिखा गया ये भारत देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि G20 का लोगो क्या है, तो आप बताएंगे खिलते हुए कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये जो भारत लिखा गया है, यह आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और G20 के रंग जो हैं वो आपके नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित हैं। G20 की अध्यक्षता की बात कर लें तो देखिए, G20 की अध्यक्षता जो आपको भारत को मिली है इस बार की, वह आपका 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहेगी पूरे 1 साल के लिए। और यह आपका 18वां संस्करण है। इससे पहले की बात करें तो 17वां संस्करण की अध्यक्षता हुई थी इंडोनेशिया के द्वारा, यानी इंडोनेशिया ने 17वें संस्करण 2022 की अध्यक्षता की थी। उसके अलावा अगले संस्करण की बात करें तो अगला आपका 19वां संस्करण होगा, जिसकी अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील, और यह आपका 2024 में होने वाला है। उसके अलावा बात करें इंडिया की प्रेसिडेंसी यानी इंडिया की अध्यक्षता को सेलिब्रेट करने के लिए G20 थीम QR कोड को पेटीएम ने लॉन्च किया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए G20 थीम के QR कोड को पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए बात करें कुछ इम्पोर्टेंट समिट की, कुछ इम्पोर्टेंट बैठक की। तो उसमें देखिए, सबसे पहली बैठक है आपकी भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित की गई। तो यह आयोजित की गई आपकी संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर, और इसकी थीम थी आपकी परस्यूट ऑफ जेंडर इक्विटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट। उसके अलावा बात करें G20 में वित्तीय मंत्रियों यानी वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई। तो यह आयोजित की गई थी आपकी बेंगलुरु के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत की G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 2022 में कहाँ पर हुई थी। तो इसका आंसर होगा आपका कच्छ, गुजरात के अंदर इसकी बैठक हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो भारत की G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो यह आपका बेंगलुरु के अंदर आयोजित की गई थी। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था। तो यह किया था आपका अमिताभ कांत ने। और कहाँ पे आयोजन हुआ था। तो आयोजन हुआ था इसका मुंबई के अंदर। और अमिताभ कांत भारत के G20 2023 के शेरपा भी हैं। देखिए शेरपा कौन होता है, शेरपा के बारे में आप जान लीजिए। शेरपा शब्द जो लिया गया है आपका हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में नेपाल या फिर उससे आसपास के रहने वाले लोग जो कि आपके पर्वतों पर चढ़ने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि कोई पर्वतारोही अगर पर्वत पर चढ़ता है तो उसके साथ एक शेरपा भी होता है। कहने का मतलब एक गाइड करने वाला होता है, उसकी मदद से ही आप जो पर्वतारोही होता है वो चढ़ पाता है। मतलब एक पर्वतारोही चढ़ता है तो उसके साथ साथ एक शेरपा भी चढ़ता है। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो शेरपा उसकी हर तरीके से उसके साथ होता है, वो उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ से वहीं से यह शेरपा नाम दिया गया। और शेरपा का काम क्या होता है G20 के अंदर। तो G20 के अंदर यह आपका राज्यों के प्रमुख या फिर सरकार के मुखिया के निजी प्रतिनिधित्व के रूप में यह काम करते हैं। चूँकि इतनी ज़्यादा समिट होती है एक पूरे G20 के अंदर, तो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर देश के प्रधानमंत्री या हर देश के राष्ट्रपति हर समिट में हर बैठक में हिस्सा ले पाएँ। तो वह अपने शेरपा को उस बैठक के लिए भेज देते हैं ताकि उनकी तरफ से वह उसका प्रतिनिधित्व तो उसका कर सकें। तो उसके लिए वो अपना प्रतिनिधि वहाँ पे भेज देते हैं और उसी को कहा जाता है शेरपा। उसके अलावा बात करें देखिए G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। तो यह आपका जोधपुर के अंदर पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है
तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा है वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर। तो यह दोनों ही थीम आपका यहाँ पे सही है, दोनों ही आपकी G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है। तो इसका आंसर होगा आपका बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ पे आयोजित किया गया, पहली बार कहाँ पे हुआ था। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 के अंदर पहली बार इसकी बैठक हुई थी। यह आपकी वाशिंगटन अमेरिका के अंदर इसकी बैठक पहली बार इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता आपकी बार की है आपकी भारत ने। इससे पहले 17वां संस्करण था 2022 के अंदर, और ये इसकी अध्यक्षता की थी आपकी यहाँ पे इंडोनेशिया ने। और इसके बाद जो 2024 का होगा उसकी अध्यक्षता करेगा आपका ब्राजील देश। देखिए G20 शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था जो कि आपका 2023 में इंडिया कंडक्ट करा रहा है। तो यह आपका यहाँ पे 18वां संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि आपका 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चलेगा, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो यह था आपका G20 के बारे में संपूर्ण एनालिसिस, संपूर्ण जानकारी। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।